सरलता से बंद करें और शांति मंत्र का जाप करेंगे। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आंखों को बंद करते हुए सच्चे दिल से प्रतिज्ञा को दोहराएंगे। सभी अपने आंखों को बंद ही रखें। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आजीवन यम नियम का पालन करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नेट जेआरएफ की परीक्षा को पास करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विश्व में योग की पताका फहराऊंगा। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं मेरी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकता हूं। ओम ओम ओम। मेरे पास अजेय मनोबल है। ओम ओम ओम। आंखों को बंद करें और थोड़ी देर अपने श्वास भीतर करें, अपने श्वास को सामान्य करें और धीरे से सरलता से अपनी आंखों को खोलें और अपने हाथों को रब करते हुए अपने चेहरे पे लगाएं और महसूस करें कि आप अपने अध्ययन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आपका माइंड पूरी तरह से कंसंट्रेट है ना। आज मैं आप लोगों से क्वेश्चनिंग पूछूंगा, जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया है आप सभी से, सभी को जितना भी कुछ पढ़ाया रखा है वो सारी चीजें मैं आज आपसे पूछूंगा। तो आप सभी तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? यस करके टाइप कीजिए और जो तैयार नहीं है वो नो टाइप कीजिए, है ना। सभी टाइप कीजिए जो जो तैयार है आज के टेस्ट के लिए। बहुत ही अच्छा टेस्ट होने वाला है आपका, ठीक है। उत्साह कम दिख रहा है मुझे, मैसेज आने कम हो रहे हैं। अरे तुषार, आपका स्वागत है, बहुत बढ़िया। आज हम आपसे जितना भी मैंने आप सभी को पढ़ाया है, मैं आपसे उस चीज का टेस्ट लेने वाला हूं, ठीक है ना। उसके लिए आपको जो भी आप पढ़ के आए हैं इसके पहले आंसर करेंगे और सभी आंसर को टाइप करेंगे और मैं किसी एक से बोलूंगा माइक ऑन करने को, तो माइक ऑन करके बताएगा, ठीक है। अपने से माइक ऑन नहीं करेंगे। चलिए मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूं आपको। मेरी वॉइस क्लियर है ना? यस सर। यस सर। जिनकी जिनकी पहली क्लास है डोंट वरी, है ना। तो पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर टेबल पे दिख रहा है। पहला क्वेश्चन है, घेरण संहिता में घेरण महर्षि घेरण ने योग का उपदेश किसे दिया है? किसे दिया है पूछा है, ठीक है ना। पहला ऑप्शन है अर्जुन को, बी है चंड कपाली को, सी है वशिष्ठ को, डी है स्वात्माराम जी को। बहुत सरल सा क्वेश्चन है, सभी का आंसर आ रहा होगा मुझे ऐसा लगता है। आपको आंसर करना है और कोशिश करेंगे कि 10 सेकेंड के अंदर आप इसका आंसर करें। प्रेरणा जी, आप किसी का नाम ले सकती। गौरव पंडित। चंड गौरव कपाली जी को। जी आंसर सही है, बट गौरव पंडित जी ने सी किया था। ऑप्शन को अच्छे से देखना। यही गलतियां हम जब हम यूजीसी नेट का एग्जाम, एक्चुअली वो मैं दूसरे क्वेश्चन का लगा दिया था, मुझे वो ऑप्शन नहीं दिखा था इसीलिए। हाँ, 301 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक आपने जितना पढ़ा है उसका रिवीजन है, एक तरह से समझ लो आप लोग। घेरण संहिता में महर्षि घेरण ने योग का उपदेश किसे दिया है? चंड कपाली जी को दिया है। जिसका गलत है वो करेक्ट कर लेंगे अपना आंसर।
302 नंबर में क्वेश्चन है आपका। 302, घेरण संहिता किसके द्वारा दिए गए उपदेशों का संकलन? स्वामी स्वात्माराम, चंड कपाली, वशिष्ठ, महर्षि घेरण। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको स्क्रीन में। 10 से 15 सेकंड में आपको ये करने हैं, ठीक है? 10 से 15 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। एक्यूरेसी आपको बढ़ानी है सॉल्व करने की। प्रेरणा जी आप नाम बोलते रहेंगे। अंजलि पटेल जी बोलिए। मैम डी, महर्षि घेरंड। बहुत बढ़िया। किसके उपदेशों का संकलन है इसमें? महर्षि घेरण जी के उपदेशों का संकलन है। बहुत बढ़िया। जिसका जिसका सही होता जा रहा है ना, वो अपना ऐसे करके +2 कर लेंगे कॉपी में। जैसे ये सही हो गया +2, फिर लास्ट में देखेंगे आपके स्कोर कितने होते हैं, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन है, घेरण संहिता है षडांग योग, सप्तांग योग, अष्टांग योग या इनमें से कोई नहीं? रश्मि जी। कोशिश करें अपने से माइक ऑन ना करें जब तक मैम ना बोलेंगे आपको, है ना? मैम सप्तांग योग। बी आंसर कर रहे हैं आप? जी जी सर। बहुत बढ़िया। जिसके भी बी आंसर है उनका सही है, +2 करेंगे आप अपने में। चलिए बहुत बढ़िया, सप्तांग योग है इसका आंसर। अगला प्रश्न है 304 नंबर, निम्नलिखित में से योग के 7 अंगों का वर्णन मिलता है। योग के 7 अंगों का बात किया है यहाँ पे, क्वेश्चन को दोहरा दिया है यहाँ पे, ठीक है? 7 अंग का वर्णन किसमें मिलता है? ए में सिद्ध सिद्धांत, बी में घेरण संहिता, सी में वशिष्ठ संहिता या फिर डी पतंजलि में? इसका आंसर सभी को बनता होगा। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया है, घेरण संहिता में मिलता है सप्तांग योग, ठीक है? चलिए 7 अंगों के नाम पूछ लेते हैं किसी से भी। प्रेरणा जी वो श्लोक पूछ लीजिए 7 अंगों वाला। शुभ्रा पटेल जी बोलिए। सप्त साधन का जो वर्णन किया है उसका आप बताइए। शुभ्रा पटेल जी। आगे ओके, नीरज मीना जी। एक्यूरेसी बनाकर चलेंगे, अगर आपको आता है तो आप बोलिए यस, नहीं यस आता? मैम। वो बताइए। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है सर इस मेरे फोन में। चलिए कोई बात नहीं, बताइए। सप्त साधन ना सर? यस यस। शोधनम, दृढ़ता, धैर्य, स्थैर्य, धैर्य, लाघवम, प्रत्यक्षम, हाँ, निर्लिप्तम। शोधनम, दृढ़ता। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रयास था आपका। आप इसको ऐसे बोलने का प्रयास कीजिए, शोधनम दृढ़ता च स्थैर्यम धैर्यम च लाघवम प्रत्यक्षम च निर्लिप्तम च घटस्य सप्त साधनम। ऐसे हम गाना गाते हैं ना, गाने की तरह इसको याद कर लीजिए आप, यस। ठीक है? एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया। 305 नंबर क्वेश्चन है आपका, घेरण संहिता के अनुसार योग का प्राथमिक अनिवार्य अभ्यास किसे माना है घेरण जी ने? ऑप्शन दे रखे हैं, षटकर्म को, बी है आसन को, सी है प्राणायाम को, डी है मुद्रा एवं बंध को। 15 सेकेंड के अंदर इसका आंसर करेंगे सभी, ए बी सी या डी। प्रेरणा जी कोशिश कीजिएगा, जिसका आंसर गलत दिख रहा होगा चैट में उनसे पूछिएगा, उनको क्यों कंफ्यूजन है। चलिए पूछिए। विशाल जी। सबके राइट है वैसे। विशाल जी माइक ऑन नहीं कर रहे? हाँ सर, षटक्रम होगा। बहुत बढ़िया, इसका षटकर्म उत्तर होगा। जिसका भी अभी तक सही आंसर आया है वो सब +2 कर लें अपना, है ना? 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। 6वां प्रश्न है, बहुत सरल सा प्रश्न है अभी स्टार्टिंग में। शारीरिक एवं मानसिक शुद्धि किस योगाभ्यास द्वारा होती है? अच्छे से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, इसमें मुझे उम्मीद है कि आप लोग गलतियां करेंगे। घेरण संहिता के अनुसार योग का प्राथमिक अनिवार्य अभ्यास हो गया ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सॉरी, शारीरिक एवं मानसिक शुद्धि किस योगाभ्यास द्वारा होती है?
306 में आंसर करें। ए षटकर्म, बी आसन, सी मुद्रा, डी ध्यान। मनोज जी। जी मैम, सत्कर्म से होगी। बहुत 306 का बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मनोज जी। तो 306 का आंसर है ए। ठीक है, षटकर्म, जिसने षटकर्म दिया है वो +2 करें। गलती किसी ने तो नहीं की थी ना? नहीं, शुद्धि सबके किससे सही। होती? षटकर्म से। बहुत बढ़िया। 7वां है, स्वामी स्वात्माराम के अनुसार सर्वप्रथम षटकर्म करना चाहिए। चलिए इस प्रश्न को हटा देते हैं क्योंकि ये प्रश्न स्वात्माराम जी के अनुसार है, फिर भी अगर आप लोग को बनता हो तो आप लोग बता सकते हैं। मैं बता देता हूं इसका आंसर। स्थूल प्रकृति वालों को बोला था उन्होंने, ठीक है, जिनका स्थूल स्थूल व्यक्तियों प्रकृति, हाँ स्थूल, जिनको कफ होता है ज्यादा, उनके लिए बोला था उन्होंने। अब आगे देखते हैं। 308 छोड़ रहे हैं हम। 309 बताइए। 309 प्रश्न है, घेरण संहिता के अनुसार षटकर्म है अनिवार्य, उपेक्षित, अप्रासंगिक या अनावश्यक। ए, बी, सी या डी? आपको आंसर करना है। सबके सही आंसर आ रहे हैं। प्रियंका रॉय बोल दीजिए। षटकर्म को क्या बोला है उन्होंने? जल्दी आंसर करें। 5। अनिवार्य। बहुत बढ़िया, अनिवार्य बोला है। ठीक है, अनिवार्य रूप से करने का कहा है इसे। सर एक प्रश्न था, जी, प्रासंगिक का अर्थ क्या होता है? अप्रासंगिक, प्रासंगिक का उल्ट इररिलेवेंट। हाँ, इररिलेवेंट, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इररिलेवेंट। हाँ, थैंक यू जी। अगला है 310, सबको बनना चाहिए वाला क्वेश्चन। इस वाले में सर उसमें जैसे कि 308 वाले को जो जवाब था स्थूल युक्ति के लिए, मतलब वो सभी के लिए नहीं है, जिनको कफ बढ़ा हुआ है उन्हीं को करना चाहिए। और 309 में जो सवाल पूछा है कि महर्षि घेरण के अनुसार षटकर्म है, तो वो अनिवार्य तो तभी होगा ना जब किसी को कफ हो। देखिए, महर्षि घेरण ने षटकर्म को अनिवार्य कहा है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन आपके ऑथेंटिक योगा में नहीं मिलता, पर फिर भी इसका सही उत्तर अनिवार्य है। उपेक्षा करने को नहीं बोला षटकर्म को। आप एलिमिनेट कीजिए, सबसे बेस्ट इसका जो तरीका है ना वो एलिमिनेट करने का। क्या उसे उपेक्षित करने को बोला है? नहीं बोला है। इररिलेवेंट बोला है? नहीं बोला है। अनावश्यक बोला है क्या षटकर्म को? बिल्कुल नहीं बोला। ये जब तीनों आपके एलिमिनेट हो चुके हैं तो बचा क्या आपका? अनिवार्य। तो ये आपका सही उत्तर, ये सही आंसर होगा। ऐसे करके आप आंसर निकालिए। उन सही में से जो सबसे सही है उससे +2। ठीक है, अनिवार्य इसका आंसर होगा। पर सर उन्होंने सभी के लिए नहीं बोला है ना, अनिवार्य यानी सबको करना ही ऐसा नहीं है ना, सिर्फ उन्होंने कहा हाँ, कि स्थूल व्यक्तियों को ही करना है, तो अनिवार्य सबके लिए नहीं रहेगा। सर नहीं, ये हाँ, हाँ, स्वात्माराम और घेरण में कंफ्यूज हो रहे हैं। ये स्वात्माराम जी ने बोला है कि स्थूल व्यक्तियों को करना चाहिए। स्थूल के लिए स्वात्माराम जी ने बोला। ठीक है, आप हठ प्रदीप का भी पढ़े हैं क्या? नहीं पढ़े हैं? मैंने इसलिए Yes, उस sir. क्वेश्चन, पहले हाँ पढ़ा वो था, पर उसकी थोड़ी कंफ्यूजन हो गई। हाँ ये स्थूल प्रकृति वालों को बोला इसका। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं अब। 309 का थोड़ा राइट सा क्या है? इसका 309 का मैंने बताया ना अनिवार्य है इसका सही उत्तर। ओके ओके। 310 का आपको आंसर करना है। हठ योग में हा वर्ण का अर्थ क्या बताया है? पिंगला, ईड़ा या सुषुम्ना, या इनमें से कोई नहीं? स्पीड को मेंटेन करें, स्पीड मेंटेन करके चले, है ना, धीरे नहीं। 15 मिनट हो गए, केवल 10 क्वेश्चन हुए, ये स्पीड नहीं चलेगी। पेपर हॉल में पेपर रखा रह जाएगा आपका। चलिए बताइए। माइक ऑन नहीं हो रहा? सुनीता जी बोल दीजिए, मैं आंसर ही बोल दी। चलिए इसका सही उत्तर ए है। ठीक है ना, पिंगला। हा का अर्थ होता है पिंगला। अब आगे पूछेगा ठा का क्या अर्थ होता है। अब इसमें हा वर्ण प्रयुक्त किसके लिए होता है वो बताइए।
हा जो वर्ण है हठ हठ योग में, वो हा किसके लिए प्रयुक्त है? बायां नासिका, दाई नासिका, वैशाली सुषुम्ना या चंद्र नाड़ी? वैशाली जी बोलिए। दाई नासिका। बहुत बढ़िया। हठयोग इसका में सही हाँ उत्तर होगा, ये होगा, सही है बाएं इसका नासिका उत्तर। हाँ, चंद्र हा जो होता है वो राइट नोस्ट्रल को प्रेजेंट करता है। हा जो होता है वो राइट नोस्ट्रल को करता है, ठीक है, दाई नासिका को। तो ये ये दिख रहा है चंद्र आपको। नाड़ी नहीं होती वैशाली जी, ये सूर्य नाड़ी होती है। ठीक है चंद्र नाड़ी गलत है, सूर्य नाड़ी बोलेंगे या फिर दाई नासिका बोलेंगे, ठीक है। ठीक है ठीक है इसका सही ठीक उत्तर है। दाई नासिका होती है। अब 11 में आते, 12 में आते, सॉरी। हठ योग में ठा वर्ण प्रयुक्त होता है, जस्ट अपोजिट है इसका। इसके लिए प्रयुक्त होगा ठा वर्ण। भावना जी। 10 सेकेंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। ए, बी, सी या डी? ईड़ा तो ऑप्शन में नहीं है मैम। अच्छा सर, मैं 313 पढ़ रही थी। हाँ, लेफ्ट नॉस्ट्रल से सर, ए बाएं। बहुत बढ़िया, इसका उत्तर सही होगा बाएं नासारेंद्र हेतु, ठीक है। अगला प्रश्न है, हठ योग में ठा वर्ण का क्या अर्थ है? अभी जो आप बोल रही थी वो उसका सही उत्तर है, ठीक है। आप आंसर करेंगे 313 का क्या आंसर होगा? ठा का क्या अर्थ बताया है? सोनिया सा। जी ऑप्शन ए ईड़ा। बहुत बढ़िया, ईड़ा इसका सही उत्तर होगा। किसी को कंफ्यूजन है तो लिख के टेक्स्ट में बता सकते हैं प्रेरणा जी को, हम उसको क्लियर कर देंगे। 314 में आते हैं। अब इसका आंसर सभी करेंगे। इसमें पूछा है सुषुम्ना नाड़ी को कहा जाता है गंगा, बी जमुना, सी सरस्वती, डी नर्मदा। बताइए, 314 आपको आंसर करना है। सुषुम्ना नाड़ी को क्या कहा जाता है? नहीं आ रहे आंसर? सरस्वती। लो, प्रेरणा जी नहीं है क्या? अच्छा, मेरा म्यूट हो गया था, सॉरी। हाँ, सरस्वती होगा इसका सही उत्तर, ठीक है। सुषुम्ना नाड़ी को सरस्वती के नाम से जानते हैं। ईड़ा को किसके नाम से जानते हैं? ईड़ा का बता दीजिए, पिंगला का बता दीजिए और सुषुम्ना का बता दीजिए। सभी को आप अपने नोट्स में बना सकते हैं इसको। ईड़ा का क्या है, पिंगला का क्या है, सुषुम्ना का क्या है? मैं बता देता हूं। ईड़ा को बोलते हैं गंगा, ठीक है। ईड़ा गंगा को रिप्रेजेंट करती है। पिंगला किसको करती है? यमुना को करती है, यमुना नदी जो होती है ना उनको। सुषुम्ना किसको करती है? सरस्वती को। सुषुम्ना में सा वर्ड दिख रहा है, सा इसमें भी है, सा इसमें भी है, इससे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक। जैसे आगे चलते हैं। हठ योग के अनुसार शिव का स्थान है, शिव का स्थान बताना है आपको, क्या है? 315वां क्वेश्चन है, शिव का स्थान मूलाधार में, सुषुम्ना में, विशुद्धि में या सहस्त्रार में? वैशाली वैशाली जी, सबके सही आंसर आ रहे हैं। क्या सभी के आंसर डी आ रहे हैं? अगर डी आ रहे हैं तो +2 कर लीजिए आप लोग, ठीक है। सर आगे चलते पूछना था, जैसे हठ प्रतिपिका में मुझे याद नहीं आ रहा किस जगह आया है कि शिव स्थान पर ले जाना चाहिए, आज्ञा चक्र करके भी, तो आज्ञा चक्र भी शिव स्थान होता है क्या? नहीं नहीं, आज्ञा चक्र जो होता है, हाँ उसमें कहीं कहीं वर्णन देखने को मिलता है, आज्ञा चक्र उसमें बोला है, ठीक है। हठ प्रदीप का में बोलता है। सर वहाँ पे वैसे रुद्र ग्रंथि होती है, रुद्र को भी शिव से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ग्रंथि होती है। हाँ, रुद्र ग्रंथि होती है वहां पे, जहां से आपका सोमरस का स्त्राव होता है ना, वही उसी को बोलते हैं। सर आज्ञा चक्र पे होता है। हाँ, ये चक्र के जस्ट बैक साइड पे, जहां आपका सोमरस का जहां स्त्राव होता है। आपने खेचरी मुद्रा पढ़ी है? यस। हम कपाल कुहर में जब अपनी जीभ को उल्टा करके ले जाते हैं पीछे की तरफ, वहीं पास आप मान सकते हैं कि वहीं पे आपका आज्ञा चक्र होता है, ठीक है। माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज।
316 नंबर हम कर रहे हैं। सामान्य अवस्था में कुंडली सोई रहती है, सही बात है। कहाँ पे सोई रहती है? मूलाधार में, मणिपुर में, स्वादिष्ठान में या सहस्त्रार में? प्रियंका पांडे। बस सभी आंसर करें जल्दी जल्दी। 10 प्रियंका सेकंड का पांडे टाइम जी आपके आंसर पास। कीजिए। ओके, अशोक जी। मूलाधार में। राइट। बहुत बढ़िया अशोक जी, जिसने मूलाधार बताया है, और जो वो +2 करें, ठीक है। आप अपना नंबर बताएंगे लास्ट में कितना आया और कितने गलत हुए। वैसे भी गलत होने के चांस कम है। 317 नंबर, कुंडली 3.5 फेरा मारकर मूलाधार में रहती है ना, लपेटा, तो किस अवस्था में रहती है? चेतन, जागृत, सुप्त या आनंद? ये बताना है आपको। 317 का आंसर आपको बताना है। प्रदीप जी। जी मैम, सुप्त अवस्था में रहता है। बहुत बढ़िया, +2 कर लीजिए। सुप्त अवस्था वाले जितने भी हैं, इसका सही उत्तर सुप्त अवस्था में है, ठीक है। सुप्त अवस्था इसका सही उत्तर है। +2 कर लीजिए आप लोग, सुप्त अवस्था में रहती है। अगला प्रश्न है, महर्षि घिरन के अनुसार षटकर्म के अभ्यास से होता है क्या? होता है षटकर्म के अभ्यास से? योग विद इसका संगीता साहू जी, ये फास्ट फास्ट आंसर धीर कर रही है। शोधन। अच्छा, बहुत बढ़िया, +2 करें। शोधन होता है, ठीक है। षटकर्म के अभ्यास से शोधन होता है। 319 में आते हैं। महर्षि घिरन के अनुसार स्थिरता प्राप्त होती है। स्थिरता किससे प्राप्त होती है? आसन से, प्राणायाम से, षटकर्म से या मुद्राओं से? ये जो मुद्राओं क्वेश्चन से है, जी। मुद्राओं से। कोई आसन बोला था, प्लीज कौन था वो? मुझे आओ, सामने आओ बाबू। मैंने यही बोला गलती मुद्रा। हम, हाँ हाँ, यही गलती हम एग्जाम हॉल में करते हैं ना, सेम यही गलती करते हैं। अरे आसन है, देखो मैं बोला था ना, उस दिन भी जब मैं पढ़ा रहा था तो मैं बोला था आपको कि हमको याद आत्मेन है, दिमाग भवेद में रट। दृढ़म्। हाँ, आसनेन भवे दृढ़, आसन से दृढ़ता आती। जैसे अभी बोला ना कि स्थिरता किससे प्राप्त होती, तो कोई आसन बोला। ये गलती से भी नहीं करना है हमें। जल्दी के चक्कर में हम अपना -2 करवा लेते हैं। बहुत मुश्किल से आते हैं +2 और वो -2 हो जाता है। जल्दी नहीं करना है, आराम से पढ़ना है, कंपटीशन नहीं करना है एक दूसरे से। आपको सही उत्तर करना है। इसका उत्तर होगा मुद्राओं से, ठीक है, मुद्राओं से। अगला 320 में है, महर्षि घिरन के अनुसार प्रत्याहार सिद्धि होती है। अब बताएंगे प्रत्याहार से किसकी सिद्धि होती है? दृढ़ता की, धीरता। स्थिरता की या प्लीज शुद्धि? माइक ऑन ना करे, बोले तो ऑन करें। तुषार जी। धीरता। यस सर। जिन्होंने भी धीरता धीरे बोला से वो होता +2 करें, धीरता से, ठीक है। चलिए 321 में आते हैं, धारणा का विवेचन किसके अंतर्गत किया गया? ये मैंने आपको विषय सूची में पढ़ाया था सबको। धारणा का विवेचन किसमें किया गया? आसन, प्राणायाम, मुद्रा या प्रत्याहार? सीमा, सीमा जी। सी मुद्रा एवं बंद। चलिए बताइए कितने प्रकार की धारणा बताई गई है उसमें? +2 कीजिए और बताइए कितने प्रकार की धारणाएं हैं उसमें। धारणा 5 बताई गई है। हम्म, बताइए कौन कौन सी? पार्थिवी, आम्बसी, आग्नेय, अ, आकाशीय और वायवीय और आकाशीय। सीक्वेंस, सीक्वेंस को याद रखिएगा ना। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश है ना, उसी को, उसमें पृथ्वी को पार्थवी, जल को पार्थिवी, आम्भसी। आम्बसी, आग्नेय, वायवीय और आकाशीय। बहुत बढ़िया, ऐसे ही बताना। चलिए अगला प्रश्न है 322। षटकर्म का लक्ष्य हो चुका है। 323 में आ जाते हैं। अब बताइए 323 का आंसर। घिरन के अनुसार आसन से क्या प्राप्ति होती है? स्थिरता की, धैर्यता की, लाघवम की या प्रत्यक्षम की, या फिर ई, इनमें से कोई नहीं? ऋतुपर्णा। ऋतुपर्णा कर जी भी आई है। हाँ जी। सी लाघव।
मैंने 5 ऑप्शन दिए हैं इसमें, ध्यान से देखिए। जी सर जी। दिख रहा है प्रेरणा जी मेरा 5वां ऑप्शन? हाँ जी। क्या आंसर आ रहा है सभी के? ई। बहुत बढ़िया। गलती से भी लाघवम नहीं लगाना है, स्थिरता नहीं लगाना है, ठीक है ना। हम क्वेश्चन भले गलत कर देंगे, ये सब गलत है, पूरे ऑप्शन गलत है। घेरण जी ने साफ साफ कहा है आसनेन भवेद दृढ़म, दृढ़ता आती है, दृढ़ता कहीं दी ही नहीं हुई है, तो ये क्वेश्चन ही गलत हो गया। हमारे +2 यहाँ यूजीसी अपने से दे देता हमको, ये +2 हो गया आपका। ठीक है, आगे चलते हैं अब। घेरण संहिता के अनुसार निर्लिप्त किसका लक्ष्य है? निर्लिप्त आसन का, प्राणायाम का, ध्यान का या समाधि का? ए, बी, सी या डी? आंसर कीजिए जल्दी से 10 सेकंड के अंदर। गुंजिता, गुंजिता जी। चलिए जी कोई नहीं बोलिए। बता रहा मैं, जिसका भी समाधि आंसर है वो +2 कर ले। डी आंसर जिसका भी है वो +2 करे, इसका नहीं है वो -2। चलिए आगे बढ़ते हैं। घेरण के अनुसार मुद्राएं बंध से क्या प्राप्त होती है? दृढ़ता, स्थिरता, धैर्यता या लाघवम? इसका आंसर सभी को बन जाएगा जिन्होंने भी धैर्य आंसर किया है, जिन्होंने भी स्थिरता आंसर किया है, सॉरी स्थिरता वाले +2 कर लेंगे, ठीक है। सबके मुद्रा सही से आंसर स्थिरता आ रहे प्राप्त हैं। होती है। घेरण मुनि के अनुसार ध्यान का लक्ष्य है, इसको बताएंगे क्या है? प्रत्यक्ष, लाघव, धैर्य या निर्लिप्त? मंजू रानी बताएंगे आंसर। जी क्या जी बताया? आंसर बताइए। बहुत बढ़िया। प्रत्यक्षम चा निर्लिप्तम चा घटस्थ सप्त साधनम, ठीक है, प्रत्यक्ष इसका सही उत्तर है, +2 कर लीजिए। आगे चलते हैं। घेरण मुनि के अनुसार निर्लिप्त होने का साधन है प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि? विजय योगी जी। चलिए पवन जी बहुत समय बता लगा, दीजिए। बहुत समय लगा रहा है। समाधि वाले आप अपना +2 कर लीजिए, जिनका भी डी आंसर है वो +2 कीजिए, है ना। 328 पे आ जाते हैं, 328 में। घेरण के अनुसार योगाभ्यास का अंतिम लक्ष्य क्या है? समाधि, विभूति, मुक्ति या स्वास्थ्य? सोनिया सा। जी मैम, इसका आंसर ए है, समाधि। राइट। ठीक, समाधि, ठीक है, समाधि इसका सही उत्तर है। आगे आते हैं। योगाभ्यास से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है बताइए? तत्व ज्ञान, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, उपरोक्त सभी? तुषार जी बताइए। मैम सभी होता है, तत्व ज्ञान भी, मानसिक स्वास्थ्य का, शारीरिक स्वास्थ्य। बहुत बढ़िया, जिन्होंने भी डी आंसर किया है वो +2 करें, ठीक है। आगे चलते हैं अब। योगाभ्यास से सभी प्राप्त होते हैं, तत्व ज्ञान भी प्राप्त होता है। सर एक्सक्यूज मी सर। जी बोलिए। सर पिछले क्वेश्चन में कंफ्यूजन है सर। वो जो एक श्लोक आता समाधिना निर्लिप्तम चैव मुक्तिरेव न संशय, तो सर वो समाधि के बाद जो मुक्ति मिल रही है तो लक्ष्य वो होगा या समाधि होगा? सर इसमें कंफ्यूजन है थोड़ा, वो मुक्ति इसका ध्यान में इसका आ रहा इसका था। उत्तर समाधि और मुक्ति दोनों होगा। वैसे आप मुक्ति को ज्यादा ऑथेंटिक मान के चल सकते हो, है ना। हाँ सर, इसलिए सर सी थोड़ा लग रहा था इसलिए। हाँ, इसके ये दोनों उत्तर हो सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन यूजीसी नहीं देता, बस बढ़िया है आपका कंफ्यूजन, अच्छा है, हुआ आपको, खुशी है इस बात की। इसके दोनों उत्तर हो सकते हैं। घेरण संहिता में धारण, सॉरी टू इंटरप्ट सर, ये 329 वाला जो क्वेश्चन है, अगर इसमें घेरण संहिता अनुसार पूछ लिया जाए तो तत्व ज्ञान आंसर होना चाहिए ना इसका? तो योगाभ्यास, हाँ घेरण संहिता नहीं बोला है पर। ओके।
वैसे योगाभ्यास से तत्व ज्ञान, उसमें बोला है घटस्थ योग से तत्व ज्ञान, मैम आपको याद होगा, घटस्थ योग से तत्व ज्ञान प्राप्त होता है, उसको कारण बताया गया था, याद आया? नहीं सर, मैं जो श्लोक योगम समा साध्य तत्व ज्ञानम च लभ्यते उसी अनुसार बोली, क्योंकि मैंने नोट्स में भी नोट डाउन कर रखा, आपने बताया। जब आप पढ़ते हो ना अभ्यास घृण करने संहिता सब सेकेंड श्लोक जो है उसमें क्या मिलता है देखने को, घटस्थ योगम योगेश तत्व ज्ञानस्य कारणम, घट योग को तत्व ज्ञान का कारण बताया है वहां पे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन वैसे ऐसे नहीं आते, कंफ्यूजन वाले जो होते हैं। इसका सर इसका सही तत्व उत्तर ज्ञान डी होगा। तत्व ज्ञान तक पहुंचते पहुंचते सर, जैसे कि वो पहले मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त भी तो कर लेता है ना इंसान, साधक। ये आप लॉजिक लगा सकते हो, ये लॉजिक की बातें हैं, यहाँ लॉजिक लगेगा आपका, यहाँ सभी उत्तर होगा। ठीक है, डी लगा लीजिए इसका उत्तर। 330 में आते हैं, घेरण संहिता में धारणा को किस प्रकरण के साथ रखा गया है? ये तो हो चुका है ये वाला। 331 में आते हैं अपन, धारणा को किस में रखा गया है? मुद्रा एवं बंध में। ठीक है, हाँ अब बताइए, हठ योग एवं राजयोग का अन्योन्य आश्रित संबंध बताया गया है किसमें? अन्योन्य आश्रित मतलब एक दूसरे पर आश्रित। हठ योग, अच्छा जी, हाँ, हठ प्रदीपिका में सी। बहुत बढ़िया, जिनका भी सी है इसका आंसर वो +2 करें। हठ प्रदीप का इसका सही उत्तर है। ठीक है, +2, बहुत बढ़िया जी। ये आंसर है। 332, हठ प्रदीप का के अनुसार हठ योग का उपदेश दिया गया है। गोरक्षनाथ ने, आदिनाथ शिव ने, विष्णु ने, मत्स्यनाथ। 31 अन्योन्य आश्रित का मतलब क्या होता है? हठ योग के बिना राजयोग और राजयोग के बिना हठ योग अधूरे। ये किसने बोला है? इसी को बोलते हैं अन्योन्य आश्रित, एक दूसरे पर आश्रित होना। वो हम पर, हम तुम पर, तुम हम पर, ऐसा वाला, समझ गए थी? एक दूसरे पर आश्रित। ठीक है ना, हठ योग के बिना जो साधक राजयोग को लक्ष्य में ना मानते हुए हठ योग की साधना करते हैं उनका लक्ष्य विहीन है, ऐसा बोलते हैं उसमें स्वात्माराम जी, मुझे याद है जहां तक। ठीक है, आगे चलते हैं। 332 का आंसर करें। प्रेरणा जी किसी का नाम ले लीजिए आप। कल्याणी जी बोलिए। बी आंसर होगा, आदिनाथ शिव ने दिया था अनुसार। बहुत बढ़िया, +2 कीजिए जी, बहुत बढ़िया, +2, इसको आदिनाथ शिव ने दिया। ठीक है, उपदेश। आगे चलते हैं, घेरण के अनुसार तत्व ज्ञान। अब जो आपने बोला था ना मैम कि कोई जिनका क्वेश्चन आया था वो, अब आपका कंफ्यूजन यहाँ पे क्लियर हो जाता है। घेरण के अनुसार तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। चलिए आप ही बताइए, जो अभी जिनको कंफ्यूजन था ना, अब आप बताइए आंसर क्या होगा इसका। सर इसका आंसर तो घटस्थ हो गया, मैंने एक्चुअली दोनों पढ़े इसलिए मेरे को लगा कि तत्व ज्ञान का कारण घट योग है और तत्व ज्ञान की प्राप्ति का कारण भी योग अभ्यास है। ये दोनों ही पॉइंट दोनों ही श्लोक में है, इसलिए मैं पूछना चाह रही थी वहाँ। हाँ, यहाँ पे जो इसका आंसर है ना, यहाँ पे घट योग होगा। योगाभ्यास तो इसमें जुड़ा है ना मैम, योग इसमें लिखा हुआ है, देखिए योग क्या है, योगाभ्यास ही तो है। जी सर। ठीक है, इसका सही उत्तर सी होगा, घटस्थ योग। घट को अग्नि पर पकाते हैं, शरीर को मजबूत किया जाता है। किससे? राजयोग से, योग अग्नि से, ध्यान से, समाधि से। आपका जो कंफ्यूजन और क्लियर होते जाएगा इसमें। 334, अंजनी जी। मैम बी, योगाग्नि से। बहुत बढ़िया, योग के अग्नि से शरीर को पकाना है। जो कच्चा घड़ा है ना, घट योग के अनुसार जो बताया है उसको पकाने को बोला, तो इसका सही उत्तर बी होगा, +2। आगे चलते हैं। साधु साधु महाबाहो कथन है चंड कपाली का, महर्षि घिरण का, शिष्य का, स्वात्माराम जी का। 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर करेंगे। सबके सही आंसर आ रहे हैं। किनका कथन है? किसी का माइक ऑन करके पूछ लीजिए। बहुत प्रियंका बढ़िया, रॉय। घेरन मुनि का।
हिरण मुनि ने बोला था साधु साधु महाबाहो, ठीक है ना। महाबाहो का मतलब क्या होता है मैम? महाबाहो का मतलब बता दीजिए। मजबूत भुजाओं वाले। भुजाओं की शक्ति वाला, ठीक है ना। आगे चलते हैं। नास्ति माया समम पापम नास्ति योगात परम बलम, कथन किसका है? चंड कपाली, घीरण, शिष्य, स्वात्माराम। सोहन जी आंसर करिए। मैम घीरण मुनि का। चलिए बहुत बढ़िया, +2। अब आगे चलते हैं। इसका आंसर कीजिए 340 का। योग का प्रथम अंग है। अरुणा जी। अब सरल सरल क्वेश्चन जितना आपने कर लिया, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, +2। अब आसान क्वेश्चन मैं नहीं पूछूंगा, +2। आगे चलते, 341 का आंसर करें। 341 का आंसर करेंगे सभी। घेरण मुनि ने किसके संबंध में कहा गया है? साध ये तत् देव देह प्रपद्यते, किसकी साधना से देवताओं के समान शरीर प्राप्त होता है, जिसका मतलब है, बताइए। वातसार, वारिसार, वह्निसार या बहिष्कृत? अरशाद। अरशाद जी बोलिए आंसर। मैम वारिसार। बहुत बढ़िया जी। कल पढ़ा था हमने, इसका आंसर होगा बी, ठीक है ना, वारिसार इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। घेरण संहिता के अनुसार बहिष्कृत धोती का संबंध है किससे? है काकी से, सांभवी से, ताड़ाकी से, अश्विनी से? बहिष्कृत धोती मैंने पढ़ाई थी कल ही। जल्दी से माइक ऑन करें प्लीज। इसका सही उत्तर मैं बता देता हूँ, हो गया। +2 कर ले, जो जिन्होंने भी ए आंसर किया है वो +2 करें, ठीक है। बहिष्कृत धोती में क्या बताया था? काकी मुद्रा करते हुए वायु का पान करना था, ठीक है। 1.5 घंटे तक वायु को रखना था और उसे बाहर निकाल देना था। बहिष्कृत धोती इसी को बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं 343 में। 343 में क्या है? काकी घेरण के मुद्रा अनुसार आंसर था ना सर इसका? काकी मुद्रा बताया था मैंने, ए आंसर है इसका। ओके। 343 दंत धोती का प्रकार नहीं है घेरण संहिता के अनुसार, बताइए। जी ए, बी, सी या डी? जिह्वा मूल, कर्णरंध्र, कपाल रंध्र, इनमें से कोई नहीं। भारती जी आंसर कर दीजिए। सबके आंसर डी आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। देखिए कभी कभी क्या होता है, हमको कंफ्यूजन होता है, दंत धोती का प्रकार नहीं है। तो एक काम किया करो, जैसे हम मैथ्स में क्या करते थे, ऐसे करके 0 से 0 को काट देते थे ना, 0 से 0 को काट देते थे ऊपर का, ऐसे से ऐसे, याद होगा मैथ्स में। अभी भी करते हैं ऐसे। ये नहीं से इस नहीं को काट दो, आपको आपका ऐसे करके बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे, वो आपको कंफ्यूजन सॉल्व हो जाएगा इससे। इस नहीं से इस नहीं को काट दीजिए तो आपका कंफ्यूजन जो भी है वो क्लियर हो जाता है इससे। इसका उत्तर डी होगा। अगला है आपका, दंत धोती के भेद हैं 3, 4, 5, 6। जल्दी से आंसर करें 10 सेकंड के अंदर। चैतन्य। डी होगा 5। बहुत बढ़िया जी, इसका सही उत्तर है आपका 5। 5 कैसे हुआ?
2 कान को भी गिना जाता है, ठीक है ना। एक कान तो है ही, एक कान को और गिनते तो 5 हो जाता है वो हमारे। आगे चलते हैं 345 में। कपाल रंध्र धोती से प्राप्त होते हैं, कल अच्छे से बताया था मैंने। समाधि, दिव्य दृष्टि, चेतना या मुक्ति। जब हम डीप पढ़ाई करते हैं ना श्लोक के साथ, तो कभी कंफ्यूजन ही नहीं होता हमें। पवन जी आंसर कर दीजिए। जी, दिव्य दृष्टि। बहुत बढ़िया पवन जी, दिव्य दृष्टि +2। ठीक है ना। ऐसे ही आपको जो मेन मेन चीजें हैं उन्हीं के नोट्स भी बनाते जाना है डेली का डेली। ठीक है, दिव्य दृष्टि इसका सही उत्तर है। 300, ये तो खैर सभी को बन जाएगा। चलिए इसको बताइए। 349, व्याघ्र क्रिया भोजन के कितनी देर बाद करना चाहिए? तुरंत, आधा घंटा, 3 घंटा या कभी भी? जिनको पता है वो पता है, उनको नहीं पता वो सीख ले। सीमा जी। तुरंत। और कोई? सबके ये आंसर आ रहे हैं। चलिए जितने भी हैं सब -2 कर लीजिए, है ना। इसका सही उत्तर है 3 घंटे बाद व्याघ्र क्रिया को करने बोला है। प्रैक्टिकल योगा का क्वेश्चन है ये। पर सर ऐसे ठीक है, घेरन संहिता में श्लोक में तो मेंशन नहीं किया है 3 घंटे बोल के। हाँ ये मैं बताया, तो ये व्याघ्र क्रिया तो मैंने पढ़ाई नहीं है आपको, पर जब हम भोजन करके जब हम वमन करते हैं ना तो उसको व्याघ्र क्रिया बोलते हैं। हाँ पर ठीक सर वो है, तो वामन धोती जो आपने सिखाया था ना, तो तभी बोला था ना उसको व्याघ्र क्रिया बोलते हैं, तो वहां पे रिलेट किया तो वो भोजन के अंत में देखिए ही बोला, इसीलिए कंफ्यूजन है। मैं अगर आपको बोलता यहाँ पे वमन धोती जो होती है वो कितनी देर बाद करते हैं, तब आप बोलते तुरंत। तुरंत आपका आंसर सही होता है, अप्रोप्रिएट आंसर होता है। पर मैंने यहाँ पे क्या मेंशन किया है? व्याघ्र क्रिया। मैंने श्लोक में व्याघ्र क्रिया पढ़ाई थी कि आपको नहीं पढ़ाई थी? व्याघ्र क्रिया क्या है ये देखिए, अलग से दिखाई देता है कि प्रैक्टिकल योगा का क्वेश्चन है, तो उसका आंसर है 3 घंटा। ठीक है, याद कर लीजिए आप इसको। इनके भी -2 हुए हैं, सभी आपने इस गलती को ध्यान में रखते हुए आगे से गलती नहीं करेंगे। 350, ये क्रिया के बारे में बता दीजिए जी, क्या होती है क्रिया सर? व्याघ्र क्रिया सर, आपने वमन किया है, जल पीकर अपने जो जिह्वा मूल को होता है उसको रब करते हैं, सेंसेशन बनाते हैं वहां पे। उससे क्या होता है, हमारा ऐसा सेंसेशन होता है, वॉमिटिंग वाले सेंसेशन आते हैं, और हमारा जो भी जल होता है पेट में वो मुंह से बाहर निकल जाता है वमन में, साधारण जो वमन होता है। व्याघ्र में क्या होता है, हम भोजन करते हैं। ठीक है, भोजन करने के बाद ये क्रिया होती है। कभी कभी जब हम सफर वगैरह कर रहे होते हैं तो ये अक्सर हो जाता है। तो ये क्या क्रिया आंसर है जानबूझ, सर इसका? इसका आंसर है 3 घंटा। व्याघ्र क्रिया जो होती है भोजन कितनी देर बाद करना चाहिए? 3 घंटा। ठीक है, सर इसमें भोजन बोला कर जाता लिए। है कि सर क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बताइए। जी जी। सर इसमें बोला जाता है कि भोजन मतलब आध पचा खाना होना चाहिए, तो सर 3 घंटे में तो समथिंग पच ही जाता है, तो सर इसका राइट आंसर आधा घंटा नहीं होगा? मैंने तो 3 घंटा में देखा है, अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं इसको करेक्ट कर दूंगा अगली क्लास में, है ना। मैंने 3 घंटा सर देखा बुक था में इसको। लेकिन सर बुक में लेकिन है जो भोजन के बाद पानी पीकर कण तक पूरा भर लेना है, और कुछ खानों के लिए अपनी दृष्टि को ऊपर करना है, और उसके बाद पानी को बाहर निकाल देना है। ये है व्याघ्र क्रिया, बुक जी में लेकिन है। बुक में है, उसकी व्याख्या में मिलेगा आपको। सर हाँ मेरे व्याख्या को में भी ही बोल रही हूँ। 3 घंटे के बाद ही लग रहा है, जो अपच वाला होता है, जो आपका खाना पचता नहीं है, जैसे व्याघ्र बोलते हैं, शायद बाघ को बोलते हैं, तो वो जब जैसे देखा होगा आपने, जैसे
कुत्ते को देखा होगा, अगर उसको पचता नहीं है तो वो घास खाता है और उसके बाद उसको उल्टी हो जाती है, जो पचा हुआ खाना नहीं होता उसका बाहर निकल जाता है। तो व्याघ्र क्रिया उसमें सही जगह है। ठीक, इसका आंसर 3 घंटा होगा। ठीक है, वैसे अगर यहाँ पे 4 लिखा होता ना 4, तो 4 भी आंसर होता है इसका। चलिए, वैसे आपका 3 घंटा इसको आप याद रखिएगा। अगर कुछ ऐसा मुझे मिलता है देखने को तो मैं आपको कल रिकरेक्ट कर दूंगा अगर इसमें ऐसा कुछ है तो। बाकी अभी 3 घंटा ही होता है। वस्त्र धोती हेतु, बताइए इसका आंसर। घेरन संहिता के अनुसार वस्त्र धोती हेतु वस्त्र कैसा होता है? 4 अंगुल चौड़ा, 7 गज लंबा, 2 इंच चौड़ा। श्लोक के अनुसार बताना है आपको। जल्दी से। प्रिया जी बता दीजिए। क्या आंसर आ रहे हैं प्रेरणा जी सबके? हेलो, 4 अंगुल चौड़ा सर। बहुत बढ़िया, +2 कीजिए। 4 अंगुल चौड़ा जिन्होंने ये बोला है वो +2 कीजिए। अब आपका थोड़े कठिन आंसर शुरू होते हैं। घेरन संहिता के अनुसार वस्त्र धोती से दूर होता है, क्या दूर होता है? गुल्म प्लीहा, कुष्ठ, कफ पित्त या उपर्युक्त सभी? योग विद संगीता जी, सबके आंसर डी आ रहे हैं। जिन्होंने भी इसका डी आंसर किया है +2। वस्त्र धोती से सारी चीजें दूर होती हैं। गुल्म प्लीहा कुष्ठ कफ पित्त सारी चीजों का निवारण होता है वस्त्र धोती से। ठीक है, याद रखेंगे आप, रिवीजन भी हो रहा है आपका। 353 देखिए। मूल शोधन प्रकार है धोती का, वस्ती का, वारिसार का, वातसार का। इसका आंसर आपको करना है। प्रियंका रॉय। सर इसके ऊपर जो क्वेश्चन है, घेरन संहिता के अनुसार वस्त्र धोती का अभ्यास 1 सप्ताह में करना चाहिए, इसका क्या आंसर होगा? धोती का, धोती का एक बार वैसे वो क्वेश्चन प्रैक्टिकल योगा का है मैम, इसलिए मैं उसको नहीं दे रहा हूँ। इसका आंसर वैसे ए होगा। ठीक है, 353 का बताइए। 53। प्रेरणा जी, आपका माइक फिर से ऑफ हो गया क्या? नहीं ऑन है। पूछिए जल्दी पूछिए, टाइम बहुत ले रहे हो। विशाल जी। मैम धोती का। चलिए -2 कर लीजिए बाबू आप। अगला कोई? घेरन संहिता के अनुसार जिन्होंने भी धोती सोचा है, वारिसार सोचा है, वातसार सोचा है, वो करेक्ट कर लेंगे। मैंने आपको प्रोसेस बताया था इसका। क्या बताया था कि मूल शोधन में होता क्या है? उसमें बताया था हरित दंडम, हल्दी बोली थी मैंने। ठीक है, और क्या बोला था? मध्यमा अंगुली। तो ये हम वो हमने तुरंत आपको बताया था, ये वस्ती जैसी क्रिया होती है। ठीक है, गुदा मार्ग में प्रवेश कराया जाता है, हल्दी हो या फिर मध्यमा अंगुली, चालन किया जाता है वहां सेंसेशन होता है। तो जो भी मल होते हैं वो बाहर जाते हैं और उनको धोया जाता है और फिर वापस से उस मलाशय को, है ना, ये क्रिया इसमें बताई गई थी। प्रक्षालन करना होता है उसमें। कल का है ये, कल पढ़ाया था मैंने, आज आप लोग भूल गए। रिवीजन करिए अच्छे से, वरना तो फिर आगे पाठ पीछे सा पाठ। 4 प्रकार है ना वैसे हम देखते हैं तो अंतर्धोती, रुद्धोती और मूल शोधन, तो वो धोती का ही एक मिनट रिकरेक्ट कर लीजिए आप लोग। इसकी जो मैंने आपको बताई वो विधि थी। मूल शोधन की विधि किस प्रकार है मैंने ये पूछा, पर यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? मूल शोधन प्रकार है।
तो सही आंसर है आपका धोती का प्रकार है वो। अगर ए आपने इसके हिसाब से किया है तो ए सही जवाब है। ठीक है, +2 कर लीजिए आप लोग। अगर विधि लिखा होता तो कैसे करते हैं, वो वस्ती में करते हैं। समझ रहे हैं? कंफ्यूजन कंफ्यूजन नहीं रखेंगे किसी भी टाइप का। प्रकार प्रकार पूछा है किस तो प्रकार है सर, ये समझ नहीं आया, प्रकार क्या होगा फिर वो धोती का? धोती के 4 प्रकार हैं। अंतर धोती, दंत धोती, ओ ठीक हृदय है सर। धोती और मूल शोधन चौथा होता है। ठीक है ना? तो किसके अंतर्गत आता है ये आपका आता है धोती के अंतर्गत। धोती के अंदर। धोती के अंतर्गत आता है। ठीक है, अभी क्लियर हो गया होगा आपको। आगे चलते हैं। घेरण के अनुसार वस्ती के प्रकार बताइए। जल वस्ती, शुष्क वस्ती, उपयुक्त दोनों, उनमें से कोई नहीं। धर्मेंद्र जी बता दीजिए। जल्दी कीजिए, अभी और क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, +2 कीजिए। वस्ती के प्रकार कितने बताए घेरन जी ने? जल और शुष्क दोनों। जल को क्या करते हैं? जल में। शुष्क को कैसे करते हैं? जमीन में। अब मुझे बताइए 355 नंबर क्वेश्चन। शुष्क वस्ती में निम्न मुद्रा का अभ्यास किया जाता है। बताइए, अश्विनी मुद्रा, भुजंगिनी, ताड़ागी या मातंगिनी? अरुणा जी। अश्विनी मुद्रा। बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। ऐसा कौन सा सत्कर्म है जिसकी क्रिया मातंगनी मुद्रा से मेल खाती है या सेम सेम है? बताइए। मातंगनी जानते हैं कैसे करते हैं? गजकर्णी। मातंगनी मुद्रा। हाँ, मातंग मतलब होता है हाथी। हाथी क्या करता है पानी में? पानी मुंह में भरा और सूंड से फेंकता है बाहर, है ना? ऐसी कौन सी क्रिया है जो सेम टू सेम हम करते हैं? सर गजकर्णी। वमन। षटकर्म बोल। षटकर्म बोला मैंने, षटकर्म। वमन वो मुंह से वो मुंह से ले रहा है। शीतक्रम कपालभाति सर। शीतक्रम कपाल, शीतक्रम। ठीक है, ये हमारे शीतक्रम कपालभाति में होता है। ठीक है, मातंगनी। हाँ होता है, उसमें भी है, पर यहाँ पे केवल एक ही चीज पूछ रहा है ना, मातंगनी। तो अगर आपसे क्वेश्चन में आता है ना व्युत्क्रम और शीतक्रम, तो इसका करेक्ट आंसर शीतक्रम होगा। ठीक है। सर बट जो गजकर्णी है वो धोती में आती है ना? धोती के साथ हट प्रदीपिका में जो वर्णन मिलता है उदरगत पदार्थ में। हाँ, वो उधर साइड मिलता है। ठीक। 356 में आते हैं। सरल है, सभी को बन जाएगा। इसका सही उत्तर होना चाहिए, 10 सेकेंड में बता दूंगा मैं आंसर, आप लोग आंसर कीजिए। अंजनी जी। शुष्क तथा स्थल वस्ती में गुदा द्वार को क्या किया जाता है? आकुंचत प्रसारयेत। आकुंचन भी करते हैं और प्रसारण भी करते हैं। इसका सही उत्तर सी होगा। ठीक है, अब डी में आइए। डी का चलिए 360 का आंसर कीजिए। घेरन के अनुसार मिर्गी के लिए सर्वाधिक उपयोगी शुद्धिकर्म कौन सा है? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सर मिर्गी मतलब क्या होता है? एपिलेप्सी बोलते हैं इंग्लिश में मैम, दौरे आना। एपिलेप्सी इंग्लिश में बोलते हैं, एपिलेप्सी। भारती शर्मा जी। इसका सही उत्तर में बता रहा है कोई? हाँ जी सर, नेति। क्या नीति बोल रहे हो? हाँ जी सर। हाँ, +2 कर लीजिए। बहुत बढ़िया जी। मिर्गी जो रोग होता है ना, जिसमें दौरे आने लगते हैं, कई प्रकार की मिर्गी के दौरे आते हैं, एक समय के लिए आते हैं, पढ़ा होगा आपने साइकोलॉजी वगैरह में। बीमारी है ये, मानसिक बीमारी है। नेति करने से ठीक हो जाता है वो।
उसका निवारण हो जाता है। अब जो हमने कल पढ़ा था, और इसका आंसर प्रेरणा जी पूछिए। घेरन मुनि ने किसके संबंध में कहा है? सर्व रोगान हंती है देहानल विवर्धकम। किसने पूछा है? कल ही पढ़ाया है मैंने, और मैं उम्मीद करता हूँ कोई गलती नहीं करेगा इसमें। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। भावना जी। जल्दी से सबके बताइए। ध्यान को लॉलिकी बहुत बढ़िया। लॉलिकी इसका विषय में ये पढ़ा नौली, था। नौली जिन्होंने बोला है वो +2। बहुत बढ़िया। अच्छा लगता है जब पढ़ाओ और अगले दिन उसका आंसर मिलता है। तो नौली के प्रकार, ये एक प्रैक्टिकल योग है तो इसमें सब प्रकार होंगे। नौली कर्म का सीधा संबंध 364, 364 का आंसर करेंगे आप इसका। संभवी मुद्रा का संबंध किससे है? धौती, नेति, नौली, त्राटक। 363 छोड़ दीजिए, 364 में आइए। मुकुल जी बता कुछ दीजिए। त्राटक। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। त्राटक में बताया था संभवी जायते ध्रुवम। ठीक है, +2 कीजिए। इसका आंसर होगा त्राटक। दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है इससे। बहुत बढ़िया। कितने लोग हैं प्रेरणा जी क्लास में? अभी काउंट कीजिए। 56। आंसर कितने आ रहे हैं आपको? उत्साह में कमी तो नहीं दिख रही है? दिख तो रही है, आधे लोग दे रहे हैं। कीजिए भाई कीजिए, बैठ के देखिए मत, सभी कीजिए। थोड़ा यहाँ बताइए कि गहन संहिता में लौलिकी के प्रकार नहीं बताए गए हैं ना, केवल उसका वर्णन है ना कि किस तरह करना ये होगा। ये जो है ना, देखिए ये जो है ना, ये प्रैक्टिकल योगा का क्वेश्चन है। अगर आपको यहाँ ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है मध्यमा, वाम, दक्षिण, भ्रमर, तो आप यहाँ पे उपयुक्त सभी लगाना। सर ठीक कल है, तो आपने कहा था कि अगर मिले तो भ्रमर ठीक होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सर ये प्रकार नहीं बताए हैं। नौली के प्रकार तो लगा सकते थे, घेरन लिखा हुआ तो शायद इसको भ्रमर लगाएंगे। दोनों पार्श्वों में घुमाना क्या होगा सर? इसका आप देखो यहाँ, हाँ ठीक है ठीक है, देखो यहाँ पे आप उपयुक्त सभी, इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, वो अलग से दिख जाएगा आपको कहाँ पे क्या लगाना है। संभवी मुद्रा आपने कर ली। ये प्रैक्टिकल अगर क्वेश्चन इसमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। चलिए इसको बताइए आप, 68 नंबर, 68 बताइए। 68 का आपको आंसर करना है कि बताइए त्राटक के बारे में क्या क्या कहा गया है। रश्मि जी आंसर कीजिए। सर डी उपरोक्त सभी। बहुत बढ़िया। इसका आंसर होगा डी। ठीक है, उपयुक्त सभी है इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं, 369 देख लेते हैं। इसका आंसर बताइए आप। घेरन संहिता के अनुसार त्राटक का संबंध किससे है? ये प्रैक्टिकल होगा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं पहले ही बता देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन आपको अब आंसर करना है। सर ये प्रैक्टिकल योगा से क्या मतलब है, मैं समझ नहीं रही। ये 10th यूनिट, 10th यूनिट। ये आपको श्लोक में नहीं मिलेगा घेरन संहिता के, पर आप जब पूरा देखेंगे ना ओवरऑल, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अच्छा, व्याख्या में से व्याख्या, हाँ व्याख्या। सुब्रा जी आंसर कर दीजिए। इसका आंसर होगा, मैं बता देता हूँ, इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। स्थिरता भी मिलती है, एकाग्रता भी मिलती है, मानसिक शांति भी मिलती है। ठीक है, इसका डी आंसर होगा। अब हम आगे चलते हैं। सर लेकिन ये शोधन क्रिया में नहीं आता सर, ये तो स्थिरता तो मुद्रा एवं बंध से मिलती है ना, तो एकाग्रता। मैंने क्या बोला आपसे, ये प्रैक्टिकल योगा का क्वेश्चन है। ये वाला प्रैक्टिकल योगा का क्वेश्चन है, मैं आपको पहले ही बता दिया। स्थिरता कैसे नहीं आ रही है? स्थिरता आ रही है ना, आप एक जगह पे देख रहे हो, आपका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, स्थिरता बढ़ रही है आपकी, एकाग्रता भी बढ़ती है त्राटक से,
मानसिक शांति तो मिलती ही है। तो कुल मिलाकर इसका आंसर उपयुक्त सभी है। ठीक है, मैं ऐसे क्वेश्चन पूछता ही नहीं हूँ आपसे कि आपको ऐसा लगे कि ये कहाँ का क्वेश्चन। ठीक है, मैं जो पढ़ा है वही पूछूंगा। कपालभाति के प्रकार कितने बताएं घेरन संहिता में? नाम टाइप कीजिए फटाफट सभी लोग। वैशाली जी बताएंगे। और मैम इसके 4 प्रकार हैं, सॉरी, कपालभाति के प्रकार वातकरम, युद्धकरम और शीतकरम। तो तीन हुए ना इसके आंसर। ठीक है, वातक्रम, व्युत्क्रम और शीतक्रम। बहुत बढ़िया जी। घेरन संहिता में कपालभाति का प्रकार नहीं है। इसका आंसर सभी को बन जाएगा। इसका आंसर डी होगा। ठीक है ना, सभी को बनता है, अभी अभी बताया है। इसको बताइए घेरन संहिता में, अरे तो मैंने ही बोल दिया, कपालभाति को भालभाति कहा गया है, कहाँ कहा है? कहाँ पे कहा है? घेरन संहिता में कहा है। +2 कर लीजिए, मैंने ही बता दिया क्योंकि चलिए इसको बताइए, भांति का अर्थ क्या होता है? कपालभाति में भांति का अर्थ प्रेरणा जी पूछिए। सोनिया जी बताइए। इसका ऑप्शन है ए, धोकनी। बहुत बढ़िया, +2। ठीक है, अब बताइए 77 का बताइए। ये विक्रम कपालभाति में जल भीतर खींचते हैं, नाक से, मुंह से, गुदा से, उपयुक्त में से कोई नहीं। शालिनी जी। नाक से। नाक से। बहुत बढ़िया, इसका सही उत्तर है आपका नाक से। इसका सही उत्तर है। नाक से लिया, मुंह से छोड़ा, फिर मुंह में पानी लेते हैं, फिर नाक से छोड़ते हैं। ये प्रोसेस है इसका। आगे चलते हैं। शीत क्रम में कैसे करते हैं फिर? शीत क्रम में मुंह से लेते हैं, नाक से निकाल देते हैं। घेरन संहिता का द्वितीय प्रकरण क्या है? द्वितीय प्रकरण बताइए, ये वाला क्वेश्चन। अरुणा जी। आसन। बहुत बढ़िया, +2 कर लीजिए। इसका आंसर है आसन। ठीक है, आसन प्रकरण है द्वितीय। अब बताइए, यहां से खैर ये हो गई, पीडीएफ एंड हो गई, फिर भी अभी मैं एक बार और बता देता हूं। घेरन संहिता में कहा गया है शिव के अनुसार कुल आसन है, जिनको भी बनता है टाइप करें इसका आंसर। घेरन संहिता में शिव के अनुसार आसन है। चैतन्या जी। चैतन्या जी। जी 84 लाख। बहुत बढ़िया, 84 लाख आसन बताए गए हैं। +2 कीजिए, +2, 84 लाख आसन। ये इसका सही उत्तर है ए। अगला प्रश्न, हिरण मुनि ने अति विशिष्ट आसनों की संख्या क्या बताई? अति विशिष्ट, ये मैंने पढ़ाया नहीं पर फिर भी मैं आपका देख लेता हूँ, योगा से ही पढ़ के आया तो पता होगा। विजय जी। किस मैम? बताइए अति विशिष्ट आसन किसे संख्या क्या बताई? ए बोल रहे हैं। 32। बहुत बढ़िया, 32 आसनों के नाम अभी आपसे पूछूंगा मैं। +2 कर लीजिए, इसका 32 आंसर होगा। घेरन के आसन के अंतर्गत नहीं रखा है। घेरन ने आसन के अंतर्गत नहीं रखा है, किसे नहीं रखा है? योगा भद्र को, मंडूक, कुक्कुट, विपरीत करनी। बताइए। सी लिख रहा लो, क्या है रे? विपरीत करनी। चलिए बहुत बढ़िया उत्तर, सी आंसर है इसका।
+2 कर लीजिए। चलिए, अब जिसको ये बनता है डी कर लीजिए, आखिरी प्रश्न है। इसके बाद हमने आज 83 क्वेश्चन करे। ठीक है, 83 क्वेश्चन हमने कितने टाइम में कर लिया है? 1 घंटे में हमने 83 क्वेश्चन किया है, उससे पढ़ा जाना है। 83 का आंसर बता दीजिए क्या होगा? सबके ए आंसर आ रहे हैं। ध्यानात्मक। बहुत बढ़िया, जिनका भी ध्यानात्मक आंसर आ रहा है वो +2 कर लीजिए। सबसे प्रमुख आसन होता है। ठीक है, अब मैं कल पूछा था आप लोगों से, हमने आज ये आसन पूरे पढ़े, मतलब आसन बोल रहा हूँ, आज इतने इतने क्वेश्चन हमने किए हैं। ये बताइए कि कल मैंने एक होमवर्क दिया था आपको कि एक श्लोक याद करके आना था। किसने किसने किया वो श्लोक याद, ये बताइए। चलिए मैं खुद ही देख लेता हूँ। हेलो, सर सुनाई दे रहा है सर। किसने किसने याद किया है वो माइक ऑन करें और कैमरा ऑन करके फटाक से बताएं। यूट्यूब के वीडियो में भी आपका चेहरा आए, लोगों को पता चले कि ये विद्यार्थी है जिसको पूरी चीजें याद है ना। जो पीछे चल रहा है वो पीछे ही चलेगा हमेशा। ठीक है, अगर आपको मैं कुछ बोल रहा हूं और आप बहुत लगन के साथ कर रहे हो ना मेरे साथ तैयारी, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि आप अच्छे से करोगे एग्जाम, बहुत अच्छे से आपका JRF निकलेगा। थोड़ा सा 1 साल 6 महीना उत्साह के साथ बस लगे रहो, मन लगा के। चलिए सुनाइए जल्दी जल्दी। चलिए पवन जी, माइक ऑफ है आपका, माइक ऑन कर लीजिए, बताइए जो मैंने कल आसनों के नाम बोले थे श्लोक के साथ उसे। चलिए सुनाइए। सिद्धम 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 पद्मम तथा भद्रम मुक्तम वज्रम च स्वास्तिकम सिंहम च गौमुखम वीरम धनुरासनम एव च मृतम गुप्तम मृतम मुक्तम तथा मात्यसम मते सेन्द्रासनम एव च गौरक्षम पश्चिम उत्तानासनम उत्कटासनम संकटम उत्कट पश्चिमो सॉरी सर संकटम तथा। चलिए बहुत अच्छा प्रयास है विशाल जी, है ना। एक बार आपको बहुत बढ़िया प्रयास था आपका सर, सुना देता हूँ सर, याद है सर, एक बार दीजिए सर। चलिए आप 5वां और 6वां सुना दीजिए। 4 तक तो आपने सुना दिया। 5वां 6वां, हाँ। उत्तान मंडूकम वृक्षम मंडूकम, यहाँ से जी। उत्तान मंडूकम, हाँ, उत्तान मंडूकम तथा मंडूकम उत्तान मंडूकम वृक्षम मंडूकम गरुणम वृषम। उत्तान मंडूकम वृक्षम मंडूकम गरुड़म वृषम। सर कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन आज की एक्चुअल में हम भूल गए थोड़ा। ठीक है जी, आपका जो प्रयास देखकर मैं बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ इस चीज को। बहुत अच्छा आपका प्रयास है, कॉन्फिडेंस तो बहुत अच्छा है। सर कैन आई ट्राई? ओके, रश्मि जी का शायद कैमरा ऑन है, कैमरा ऑन करके आप बैठ जाएंगे तो आपकी बारी उस पे लग जाएगी। ठीक है सर, मैं स्टार्ट करूं? चलिए।
सिद्धं पद्मं तथा भद्रं मुक्तं वज्रं च स्वस्तिकं मृतं सिंघम सिंहं च सिंहं सिंहं च गोमुखम गोमुखम वीरम सिंहं च गोमुखं वीरं धनुरासनमेव च मृतं घृतम गुप्तं मृतं गुप्तं तथा मृतं मास्यम गुप्तं तथा मत्स्यं मत्स्येन्द्रासनं मत्स्येन्द्रदमेव च गोरक्षम गोरक्षम। सर आप मत बताइए, मैं चलिए चलिए चलिए। गोरक्षं पश्चिमोत्तानम् उत्कटं संकटं तथा मयूरं कुक्कुटं कूर्मं तथा उत्तानकूर्मकम् उत्तानमण्डूकं वृक्षं मण्डूकं गरुडं वृषं शलभं मकरं च उष्ट्रं भुजंगं च योगासनम् द्वात्रिशदासानानि नीतु मर्त्यलोके हि सिद्धिदम्। बहुत बढ़िया जी शालिनी जी, बहुत अच्छा आपका प्रयास था, बहुत ही ज्यादा अच्छा। और अच्छा आप करेंगी, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, है ना। थैंक यू। और कौन सुनाना चाहेगा? Can I try? ओके उमा जी, उषा जी हैं। सिद्धं पद्मं तथा भद्रं मुक्तं वज्रं च स्वस्तिकं सिंहं च गोमुखं वीरं धनुरासनमेव च मृतं गुप्तं तथा मात्स्यं मश्चेन्द्रियासनमेव च गोरक्षं पश्चिमोत्थानम् उत्कटं संकटं तथा मयूरं कुक्कुटं कूर्मं तथा उत्तानकूर्मकम् उत्तानमण्डूकं वृक्षं मण्डूकं गरुडं वृषं शलभं मकरं च ओष्ट्रं भुजङ्गं योगमासनम् द्वात्रिंशत् आसनान्येव मर्त्ये सिद्धिप्रदानि च। बहुत बढ़िया उषा जी, बहुत अच्छा आपका श्लोक है। आपका प्रोनाउंसिएशन जो है आपका श्लोक का, वो भी बहुत अच्छा है। आप अन्वय करके जो बोल रही हैं वो बहुत अच्छी चीजें हैं। जैसे कि इसमें बोला है द्वात्रिंश दासना नेव, तो उसको आप आसना नेव भी बोल सकते हैं। तो बहुत अच्छी चीजें हैं, इससे क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। और कोई बहादुर जो याद करके आया हो, कैमरा ऑन करके प्लीज। चलिए शालिनी जी आप सुनाइए, कैमरा ऑन करके। सिद्धं पदं तथा भद्रं मुक्तं वज्रं च स्वस्तिकं सिंहं च गोमुखं वीरं धनुरासनमेव च मृतं गुप्तं च मात्स्यं मत्स्येन्द्रासनमेव च गौरक्षं पश्चिमोत्कटासनं गरुड संकटं तथा मयूरं कुक्कुटं कूर्मं उत्तानकूर्मकं उत्तानमण्डूकं वृक्षं मण्डूकं गरुडं वृषं शलभं मकरं चोष्ट्रं भुजंगं योगमासनं द्वित्रिंशदासनमेव मृते योग सिद्धि प्रदायिनी। बहुत बढ़िया जी शालिनी जी, बहुत अच्छा है। और इसको इम्प्रूव कीजिए, ठीक है ना। बहुत अच्छा है आपका प्रयास। थैंक यू सर। और कोई सुनाना चाहेगा? अच्छा, सोनिया साहा जी, आपको याद है क्या? नहीं सर, अभी तक याद नहीं हुआ।
चलिए, मैंने कल होमवर्क दिया था, आपको 2 दिन का समय मिला था, याद होगा, है ना? तो आप लोग को कल याद करके आना है, ठीक है? सबको मौका मिलेगा सुनाने का, है ना? तो कैसी रही आज की क्लास? फीडबैक दीजिए अपना, फिर हम लोग क्लास ऑफ करते हैं। सर बहुत अच्छी, और हर डेली होती है फ्राइडे मैम ये की क्लास। है क्लास? नहीं, क्वेश्चन आंसर मैम, जैसे कि हमने अपना सत्कर्म कंप्लीट किया, जैसे कि हम अपना जो भी चैप्टर कंप्लीट करते हैं उसके जितने भी क्वेश्चन बने हैं उनको हम सॉल्व करेंगे डेली, जैसे ही खत्म होता है। कल हम आसन प्रकरण शुरू करेंगे, ठीक है? आज हमारा क्वेश्चन सेशन था आज का टोटल। आपको कैसा लगा सेशन? आप फीडबैक दे दीजिए, आपके MDY ग्रुप में भी जाएगा आपका फीडबैक। फीडबैक देना कंपलसरी, अच्छी लगी तो अच्छी बताइए, बुरी लगी तो वो भी बताइए। कुछ आपको ऐसा लगता है कुछ इंक्लूड करना चाहिए कि सर ये कमी है, थोड़ा सा आप इस पे ध्यान दीजिए, तो मैं उसको भी ध्यान दूंगा, ठीक है? और आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो मेरे पर्सनल नंबर पे भी आप मैसेज कर सकते हो। आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो किसी भी टाइम आप मैसेज करके पूछ सकते हो कि सर ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं, ठीक है? सर आपका नंबर कौन सा वाला है ग्रुप में? मैं मैसेज कर दे रहा हूँ, आप लोग व्हाट्सएप नंबर है, सेव कर लीजिएगा। ये मैंने भेज दिया है, इसको भी जब कभी जरूरत महसूस होती है तो आप कॉल करके कभी भी बेशक पूछ सकते हैं जो भी, ठीक है? बहुत अच्छा रहा आज का सेशन, अच्छा लगा आज करके, ठीक है? प्रेरणा जी बहुत अच्छी थी सर, बहुत अच्छी थी, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस सेशन, बहुत इफेक्टिव थी सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस बहुमूल्य फीडबैक के लिए। और अच्छा प्रयास करेंगे हम, और अपना नेट JRF सर पहले अटेम्प्ट में